हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा नवरात्र के विषय में कुछ शास्त्रोक्त विचार, कुछ अपने विचार, विद्वानों के विचार साझा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। नवरात्र बिल्कुल नज़दीक हैं। अब नवरात्र की बात आती है तो नवरात्र जो है वो चैत्र तथा आश्विन में ही क्यों होते हैं। तो कहने को तो ऋतुएं 6 मानी जाती हैं, मगर वस्तुतः ऋतुएं 2 हैं, गर्मी और सर्दी। आश्विन से शुरू हो जाती है सर्दी और गर्मी जो है वो चैत्र से शुरू होती है। जैसे ही ऋतु बदलती है, सारे जगत के अंदर एक हलचल मच जाती है। पेड़ पौधे, फूल, वनस्पति, जल, वायु, आकाश, सभी में बदलाव आ जाता है। दरअसल यह दोनों ऋतुओं के बीच की संधि का समय है, इसलिए इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऋषियों ने इन्हीं महीनों में शरीर को स्वस्थ करने के लिए 9 दिन तक विशेष व्रत का विधान बताया है। इन्हीं 9 दिनों को नवरात्र बोलते हैं, जो कि चैत्र तथा आश्विन मास में आते हैं। वर्ष में यह 2 बार आते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक के 9 दिन, इन नवरात्रों को वासंतिक नवरात्र कहते हैं, तथा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक के 9 दिन वाले नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। प्रत्येक धर्म प्रेमी को दोनों नवरात्रों को विधि पूर्वक हर्षोल्लास के साथ, शुद्ध भावना के साथ मनाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, शरत काले महापूजा क्रियते य च वार्षिकी तस्य ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। अर्थात शरद ऋतु में की जाने वाली महापूजा के अवसर पर तथा वार्षिक पूजा अर्थात चैत्र में वर्ष के प्रारंभ होने वाली पूजा के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे महात्म्य को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। ऐसा दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। माँ के स्वरूप को, कन्याओं को विशेष रूप से महत्व दिया गया है और बड़े हर्षोल्लास के साथ हमें नवरात्र मनाना चाहिए। धन्यवाद।